हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 अगस्त 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के सदन ने पारित किया। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकसभा होगा। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान कानूनी सुरक्षा देने वाला प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया है। राज्यसभा के बाद अब इसे लोकसभा से भी मंजूरी मिल गई है। कानूनी दर्जा। अब वंदे मातरम का अपमान करना, इसे गाने से रोकना या जानबूझकर बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। सजा का प्रावधान, इस कानून के उल्लंघन पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। प्रक्रिया। बिल अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा, जिसके बाद यह आधिकारिक कानून बन जाएगा। विपक्ष का विरोध। सदन में विपक्ष ने इस बिल पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कुछ दलों ने वॉकआउट भी किया था, जबकि सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और गरिमा के लिए जरूरी बताया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में रेलवे ने कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है। ए डिजिटल वेटिंग रूम, बी मुफ्त यात्रा बीमा, सी ऑनलाइन भोजन सेवा, डी सामान की ऑनलाइन बुकिंग। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सामान की ऑनलाइन बुकिंग होगा। भारतीय रेलवे ने 31 जुलाई 2026 से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए सामान लगेज की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है। अब ऑनलाइन सुविधा, अब यात्रियों को अतिरिक्त सामान के लिए स्टेशन के पार्सल कार्यालय में लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। टिकट बुक करते समय ही आप अपने अतिरिक्त सामान की बुकिंग और भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। किसके लिए है ये सुविधा? केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए है। वेटिंग लिस्ट या आरएसी टिकट धारकों को यह अनुमति नहीं मिलेगी। कैसे काम करेगा? टिकट बुकिंग के दौरान ही स्क्रीन पर सामान के नियम, वजन की सीमा, शुल्क, पेनल्टी और प्रतिबंधित सामान की सूची दिखाई जाएगी। सीमाएं। अलग अलग क्लास के लिए मुफ्त सामान की सीमा और अधिकतम वजन सीमा तय की गई है। उदाहरण के लिए 70 किलो और स्लीपर में 40 किलो सामान मुफ्त है, जिसे तय शुल्क देकर एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दें, थर्ड एसी, 3 टियर इकोनॉमी और एसी चेयर कार में अतिरिक्त सामान बुक करने की सुविधा नहीं है, क्योंकि वहां वजन की अधिकतम सीमा फ्री अलाउंस के बराबर ही है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में सीमा कलीरामना ने कौन सा पदक जीता। ए रजत पदक, बी कांस्य पदक, सी स्वर्ण पदक, डी कोई पदक नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कांस्य पदक होगा। उपलब्धि। भारतीय एथलीट सीमा कालीरमाना ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रदर्शन। सीमा ने 58.65 मीटर का थ्रो फेंककर तीसरा स्थान हासिल किया। संघर्ष। बेटे के जन्म के बाद उन्हें आर्थराइटिस, गठिया जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसने उन्हें शारीरिक रूप से काफी कमजोर कर दिया था। वापसी। बीमारी और मां बनने के बावजूद उन्होंने बेटे के जन्म के केवल 11 महीने बाद ट्रेनिंग शुरू की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वापसी की। सहयोग। इस कठिन सफर में उनके पति और कोच रविंदर मोनू कालीरमाना और परिवार का अहम योगदान रहा। आगे का लक्ष्य। अब सीमा का अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मेडल जीतना है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में नई दिल्ली में स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड XWG डीजल का शुभारंभ किसने किया। ए धीरज सेठ, बी उपेंद्र द्विवेदी, सी AP सिंह, डी दिनेश के त्रिपाठी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धीरज सेठ होगा। भारतीय सेना ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक्सट्रीम वेदर ग्रेड XWG डीजल लॉन्च किया है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने इसे दिल्ली में पेश किया। अत्यधिक ठंड में कारगर, यह विशेष डीजल -42 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी नहीं जमेगा और वाहनों के इंजन को सुचारू रूप से चलाएगा। इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं, ये BS6 मानकों के अनुरूप है। इसे सेना के मौजूदा वाहनों में किसी भी तकनीकी बदलाव के बिना सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है।
आत्मनिर्भर भारत, इसे सेना और भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मिलकर केवल 1 साल में विकसित किया है। आम नागरिकों को भी लाभ। ये तकनीक सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ऊंचाई वाले और कड़ाके की ठंड वाले इलाकों में रहने वाले आम नागरिक भी इसका फायदा उठा सकेंगे। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक API 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा? A 172वां, B 174वां, C 176वां, D 168वां। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C 176वां होगा।